इमाम फरमा रहे हैं कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा जो मारूफ रास्ता है। खौफ, डर एक लम्हे के लिए भी हमें नजर नहीं आता। और वो जो कुरान करीम की आयत है कि अगर तुम मोमिन हो तो गम ना करो और ना तुम्हें डर होना चाहिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या वो जो है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम गम भी ना करो और डरो भी नहीं, परेशान भी ना हो। तुम अगर मोमिन हो तो कामयाब हो। हमें नजर आता है इमाम अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के हजारवें हिस्से में भी खौफ या परेशानी या अफसोस या नदामत कि ये क्या हो गया, यहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं था, एक लम्हे के लिए भी नहीं था। तारीख गवाह है कि जिस शुजाअत का मुजाहरा इमाम अलैहिस्सलाम ने किया यजीद के सामने, और यजीद जैसे निज़ाम जो उसने बनाया हुआ था, वो निज़ाम आप अंदाज़ा लगाएं, यानी शायद आज वो काबिल तसव्वुर नहीं है वाकई कि लाखों मुसलमान और उन मुसलमानों में असहाब रसूलुल्लाह, ऐसे असहाब अभी तक जिंदा हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ जंगों में शिरकत की है, जिसने रसूलुल्लाह के साथ जो है ना वो रियासत मदीना के अंदर बहुत सारी खिदमात दी हैं। वो असहाब अभी जिंदा हैं, लेकिन आज उनकी मजाल नहीं है कि एक जुमला तक कह सके। बहुत सारे इस चक्कर में हैं कि इमाम को रोक दें, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो ये जानते हैं कि हमें डर हम पर गालिब है, हम इमाम का साथ नहीं देंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। और ऐसा ही हुआ। तारीख ने एक एक शख्स का नाम जब्त कर लिया जो उसने अपनी बुजदली की वजह से इमाम को मशवरा दिया, या अपने लालच में 2 दिन जो जिल्लत की रोटी है खाने के लिए उसने कहा कि इमाम को किसी तरह मैं रोक दूं, ये ना जाए और ये ना हो। लेकिन हमने देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने उस मिशन पर रहे, और बिल्कुल उसी तरह रहे जिस तरह पहले दिन थे, आखिरी दिन तक, आशूर के दिन तक हमें उनके नज़र आता है। उनके वो मुकालमात, उनके वो खुतबात जो हजरत हुर जब आते हैं 2 मुहर्रम को करबला में, करबला से पहले वाली जो मनाजिल पे जब रोका जाता है कूफा के रास्ते में, और फिर इमाम पहली जो नमाज ज़ोहर पढ़ी जाती है वो इमाम अलैहिस्सलाम की इक्तदा में ये लोग पढ़ते हैं, हुर और उसकी फौज। और इमाम अलैहिस्सलाम उनको भी कहते हैं जब खुतबा देते हैं कि देखो तुमने खत लिखे थे मुझे, तुमने कहा था आ जाओ, तुम अगर चाहते हो कि नहीं तो मैं वापस चला जाता हूँ। यहाँ इमाम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे खतूत ना हो तो मैं क्या छोड़ दूंगा, नहीं। असल में कूफा आने का जो फलसफा था, इमाम पर जो अखलाकी और दीनी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि हुज्जत तमाम हो चुकी थी। इमाम इब्तदा में मक्का में आए थे, इमाम अपने क़याम के आगाज से मरकज में आए थे, दिल में आए थे इस्लामी रियासत के, और इतनी बड़ी जो थी उसके मरकज में आकर बैठे थे कि मैं यहाँ से अपने काम का आगाज करूंगा। लेकिन जब कूफा से खत जाते हैं, और तारीख में जो कहा जाता है कि 18,000 अफराद के करीब लोगों ने खत लिखे, चाहे कबाइल की सूरत में हमायत की है जैसे भी, तो अब इमाम अलैहिस्सलाम पर वाजिब हो चुका था कि वो जाएं। अगर ना जाते तो तारीख में हमेशा, और जाहिर है इमाम को मालूम था कि मेरे क़याम के नतीजे में 2 काम होने हैं, या मुझे शहीद होना है या इक़्तिदार नहीं रहेगा। और अगर मुझे शहीद होना है तो फिर मैं इस तरह शहीद हूं कि किसी को कल कोई मुझे कह ना सके कि देखें आपने काश ये कर लिया होता। तो अब तारीख नहीं कह सकती। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कूफा से खत हैं, कूफा वालों को उनके पास जाके उनकी जो हुज्जत है वो तमाम कर दी, उनके पास चले गए, कहा कि मैं आगे हूं बताओ। तो लिहाजा इमाम अपनी तरफ से उन्होंने हुज्जत तमाम कर दी, अखलाकी जिम्मेदारी और दीनी जिम्मेदारी हर लिहाज से इमाम ने उसको जवाब दिया। और तारीख हमेशा इसके लिए एक गवाह बन गई कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने क़याम में किसी शख्स का कर्ज नहीं छोड़ा, किसी शख्स की कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी जिसके बाद आप इमाम अलैहिस्सलाम को कह सके कि काश आपने फलां की बात सुन ली होती। तारीख ने देखा कि मशवरे देने वालों का अंजाम, और तारीख ने देखा जिन्होंने इमाम का साथ नहीं दिया वो क्या था। लिहाजा हमें नजर आता है इमाम के इस सफर में, मदीना से पहले दिन से लेकर आशूर के दिन तक, आशूर के दिन तक और शहादत के वक्त तक हमें नजर आता है कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने हुर्रियत के जिस दर्जे पर हैं, अपनी शुजाअत, उसूल पसंदी और अकदार पसंदी के जिस मंजिल पर हैं, वहां उससे एक जर्रा भी कम नहीं हुए, नीचे नहीं आए, उस जगह पर खड़े रहे हैं।